गौतम जी, ये बच्चे यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो है कि यमुना पार की तहसील बारा का ही विकासखंड जसरा और जसरा का ही एक ग्राम सभा जसरा है। इस जसरा में लगभग 30 बच्चों के करीब जो यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ एकत्रित हैं। विशेष करके बाबा साहेब ने कहा है कि 10 भाषण सुनने से ज़्यादा प्रभावशाली होता है एक नाटक देखना। ये छोटे छोटे बच्चे जो आपको जसरा ग्राम सभा में दिख रहे हैं, ये सब बाल कलाकार हैं। बाबा साहेब की जो वैचारिकी है कि 10 भाषण सुनने से ज़्यादा प्रभावशाली होता है एक नाटक देखना। तो उस विशेष करके जो बहुजन साहित्य है, कला है, संस्कृति है, साथ ही साथ बहुजन जो रंगमंच है, उसके संरक्षण, संवर्धन और उसके विकास के लिए हमारे बहुजन समाज में देश की आज़ादी के बाद, पूना पैठ के बाद जो आरक्षण आया या प्रतिनिधि जो आया, पढ़ने लिखने वाले तो बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, लेकिन जो बहुजन समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं, जिसको हम सामाजिक कह सकते हैं, सांस्कृतिक कह सकते हैं, उस जड़ को कोई मजबूत नहीं कर रहा है। विशेष करके हम इलाहाबाद की बात करें या प्रयागराज की बात करें, बहुजन समाज का लगभग 99% जो बहुजन समाज है आज भी अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों में फंसा हुआ है। लेकिन जो आपको ये छोटे छोटे जो बच्चे दिख रहे हैं, ये अभी सब अंडर 18 है। एक बच्ची को छोड़ करके अंशिका जो है इसमें BA पार्ट 1 में लगभग 18 साल में। इसके बाद सभी बच्चे 18 के नीचे ही हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो गर्मी की छुट्टी में और जाड़े की छुट्टी में जो प्रयागराज का एक ट्रस्ट है जिसको हम प्रबुद्ध फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, तो प्रबुद्ध फाउंडेशन विगत 2016 से, इसके पहले जो है दावा है डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर एसोसिएशन दावा 2007 से बहुजन समाज के छोटे छोटे बच्चों के सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए ये गर्मी में लगभग 1 महीने का और जो है कि जाड़े में भी लगभग 1 महीने का इनके सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए एक 30 दिवसीय जो है प्रबुद्ध बाल रंग पाठशाला या कार्यशाला जो है शुरू करती है। इस बार जो है कि जसरा का ही एक बगल का पार्ट है कालिका का पूर्वा में बच्चे जो है एक लगभग 26 जो है कि मई से लेकर के 26 मई क्या 26 जून से लेकर के और 23 जो है जून तक जो है लगभग 1 महीने तक बच्चे जो है नृत्य है, नाटक है, गायन की गतिविधियाँ सीखे हैं। और जो है कि 23 जून को जो है कि करमा में लक्ष्मी गेस्ट हाउस में, क्योंकि इलाहाबाद में जो प्रयागराज में NCZCC है, उत्तर मत्स्य सांस्कृतिक केंद्र, उसका जीर्णोद्धार हो रहा था, वो ऑडिटोरियम नहीं मिल पाया, तो मजबूरी में कहा जाए कि ये बच्चे जो है करमा में जो है कि लगभग दर्जनों नृत्य है, नाटक है, गायन के माध्यम से लगभग हजारों की संख्या वहाँ लोग उपस्थित थे। इन्होंने जो है अपने नाटक के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से बहुजन समाज को जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं, बहुजन समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं, वो नृत्य है, गायन है, नाटक के माध्यम से उसको मजबूत करने का प्रयास किया। और निश्चित है कि जो आपने पूछा कि ये बच्चे किस लिए एकत्रित हैं, जब भी कोई कार्यशाला चलाई जाती है उसके समापन के बाद, कोई सैटरडे आता है, कभी संडे छुट्टी है, तो आज जो है जसरा में विशेष करके हमारे राजेंद्र कुमार जी हैं, इनके आवास पे इन छोटे छोटे बच्चों की विशेष करके जो है कि सहभोज जिसको कहा जाए, इनका एक जो है कि इसमें हमें अनुसूचित जात के कुछ सोनकर बिरादरी के बच्चे हैं, कुछ जो है कोरी बिरादरी के बच्चे हैं, कुछ हमारे जो है कि अनुसूचित जात में जिसको हम चमार कहते हैं। हम जात में विश्वास नहीं करते, लेकिन अब भारतीय संविधान में जो लगभग 70-75 जातियाँ हैं, तो विशेष करके हम बहुजन समाज में विशेषकर अनुसूचित जात की जो उप जातियाँ हैं, अलग अलग समुदाय के बच्चे आपस में सहभोज किया, आपस में एक मैत्री भाव बनेगा। निश्चित है हम जो 85% आपस में कहीं न कहीं 8.5 मतलब बीच में डेसिमल लगा हुआ है, उस डेसिमल को हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित एक छोटे छोटे बच्चे बहुजन समाज को, जो एक बेटी नाटक है, बेटी नाटक ही बहुजन समाज को ये संदेश देता है, हमको जो शादी ब्याह करना है दहेज लेके नहीं करना है। आपस में उसमें कास्ट सिस्टम भी तोड़ने का प्रयास करता है। हम जब SC ST OBC और माइनॉरिटी आपस में रोटी बेटी की समझ करना शुरू कर देंगे, निश्चित है कि हमारी जो अंगुली है, अलग अलग हम उपजातियों जो फटे हुए हैं, जब एक ताकत बनेगी तो निश्चित है कि हम इस देश की जो शासक कौमें रही हैं, हम इस देश की जो हुक्मरान कौमें रही हैं, हम इस देश के जो राजे रजवाड़े रहे हैं, निश्चित है आने वाले हमारे बहुजन महापुरुषों का, वो बाबा साहेब का, तथागत बुद्ध का, सबका सपना साकार होगा। उस स्थिति में या उस परिलक्ष्य में, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रबुद्ध फाउंडेशन जो है प्रयागराज में, हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में मात्र एक संस्था है जो बहुजन समाज के बच्चों के सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए काम कर रही है। निश्चित है इसमें बहुत सारे बच्चे जो है बाल कलाकार आज हैं, कल जो है कि सफलता की उच्चतम शिखरों तक पहुंचेंगे। निश्चित है कि
यहीं तक नहीं है, ये लखनऊ जो हो सकता है BNA है, भारतीय नाट्य अकादमी है, दिल्ली में NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। इसके बाद जो है वहाँ से बच्चे निश्चित है कि मुंबई तक जो है कूच करेंगे और निश्चित है छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे ये छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं। और जो भी साथी इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, आपसे आग्रह है, निवेदन है कि प्रबुद्ध फाउंडेशन द्वारा जो भी गतिविधियाँ की जा रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में भी, आपके ज़िले में भी कार्यक्रम हो, तो ये सभी बच्चे तैयार हैं। आपको केवल आने जाने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बच्चे निःशुल्क, निश्चित है बहुजन समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उसको मजबूत करने के लिए, उसको संगठित करने के लिए, उसको एकजुट करने के लिए हम सब निस्वार्थ भाव से बिना किसी आर्थिक इस एक्सपेंडिचर की जो है काम करने के लिए निश्चित है। जो साथी देख रहे हैं तो आप प्रयागराज के अलावा उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, आप कहीं पे भी आने जाने का अगर मान ली व्यवस्था बनाते हैं, हम लोग आपके यहाँ लगभग 5 घंटे का कार्यक्रम लगातार आपकी उपस्थिति में किया जा सकता है। और इसमें निश्चित है कि बहुजन समाज के लोग उस गतिविधियों को देखेंगे। तो आज हम जो अलग थलग बिखरे हैं और अलग अलग बटे हुए हैं, निश्चित है उसको हम संगठित करने का काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो हम कहना चाहेंगे कि ये जो बच्चे विशेष करके हैं, इनका जो साथी जो है कि इस सोशल मीडिया के देख रहे हैं, आप सभी साथियों से आग्रह है, निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के जो है अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। ये लगभग 27 के करीब बच्चे हैं। एक बच्ची नहीं आ पाई किसी कारणवश, क्योंकि ये सभी बच्चे EWS के बच्चे हैं। कोई इसमें जो है कि BPL श्रेणी के ऊपर जो है APL श्रेणी वाला नहीं है। ये सब बच्चे जो है EWS के हैं। और आपके जसरा में स्थित जो अलग अलग 2-3 इंटर कॉलेज हैं, कोई बच्चे हाई स्कूल में है, कोई इंटर में है। और हम चाहते हैं कि इनके उत्साहवर्धन के लिए, इनके हौसला अफजाई के लिए निश्चित है कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। निश्चित है कि आपके सब्सक्राइब से, आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने से निश्चित है इन बच्चों का, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनका हौसला अफजाई होगा, इनका उत्साहवर्धन होगा। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।